हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ उदित फार्मेसी। मैं हूं आशीष राय। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कुछ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि मैंने चैप्टर 8 से ऑप्ट आउट किए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द कॉमन कंडीशन ट्रीटेड विद डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स की दवाएं हम कब देते हैं? अभी अगर आप चैप्टर 7 के क्लासिफिकेशन में गए होंगे तो लास्ट के फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में मैंने बताया था, एंटी हाइपरटेंसिव का एक चार्ट डाला था वहां पे। तो वहां पे एक बिल्कुल नीचे आप जाओगे तो वहां पे एंटी हाइपरटेंसिव के रूप में डायूरेटिक भी इस्तेमाल की जाती है। तो वही काम करती हैं डायूरेटिक जो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट करती आ रही हैं। तो एंटी हाइपरटेंसिव क्या करती हैं? जब ब्लड प्रेशर आपकी बॉडी में बढ़ जाता है तो एंटी हाइपरटेंसिव की दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। तो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स जब इस्तेमाल कब किए जाते हैं? जब आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। वही सेम मैकेनिज्म किसका होता है? डायूरेटिक का। अगर आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो आपको हाई ब्लड प्रेशर में दवाएं जो इस्तेमाल की जाती हैं डायूरेटिक होती हैं, बीटा ब्लॉकर होती हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती हैं, बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं चैप्टर 7 में। तो ठीक है, डायूरेटिक भी एज अ एंटी हाइपरटेंसिव ही यूज होती है, लेकिन इसका पाथवे अलग होता है। ये यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा वेस्ट बाहर निकल जाता है और ब्लड से एक्स्ट्रा वेस्ट बाहर आता है। उसी हिसाब से हमारा ब्लड में उसका प्रेशर हमारी ब्लड की कैपिलरीज पे कम पड़ता है, जिसकी वजह से आपका जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है वो आपका नॉर्मल की तरफ अग्रसर हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया हाई ब्लड प्रेशर इज द कॉमन कंडीशन जिसमें डायूरेटिक की दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लूप डायूरेटिक को एक और नाम से जाना जाता है। वो कौन सा नाम है? उसका नाम पढ़ने से पहले अगर आप डायूरेटिक क्लासिफिकेशन पढ़े होगे तो ये 4 क्लासेस वहां आपको दिखी होगी। तो 4 क्लासेस में ही कोई एक नाम है इसमें जो कि हम लूप डायूरेटिक की तरह ही उसको जानते हैं। तो वो कौन सा है? हाई सीलिंग डायूरेटिक को ही हम लूप डायूरेटिक कहते हैं। ठीक है, तो और भी अगर डायूरेटिक की क्लासेस आपको याद है, इसके अंदर एक एक ड्रग्स याद है, तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके क्लासिफिकेशंस में नंबर नहीं कटने वाले। तो ये 4 क्लासेस बहुत मस्ट हैं आपको डायूरेटिक के, ये क्लासिफिकेशंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। पोटेशियम स्पेयरिंग, थायजाइड, हाई सीलिंग को लूप डायूरेटिक और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स को आपको पेपर में कहीं ना कहीं ऐसे भी दे देगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा डायूरेटिक में CAIs क्या है, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। नहीं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स आपको शॉर्ट फॉर्म में भी मिल सकता है, आपको इसको फुल फॉर्म लिखना होगा। तो चलिए 2 क्वेश्चन यहाँ बन गए। ठीक है, और भी अगर पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक के कुछ आपको एग्जांपल्स याद है तो वो भी अच्छी बात है, वो भी एक क्वेश्चन बन गया। तो काफी सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से बन गए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो व्हाट आर डायूरेटिक एजेंट्स? डायूरेटिक एजेंट्स करते क्या है, काम क्या है? जैसे मैंने अभी बताया कि हार्ट रेट कौन इंक्रीज क्या होता है? एंटी एरिथमिया में हार्ट रेट रिलेट करते हैं ना हम। रिड्यूस हार्ट रेट, ये भी एंटी एरिथमिया से रिलेट करता है। इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का फॉर्मेशन केवल डायूरेटिक की दवाएं ऐसा काम करती हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, यूरिन कहीं देखा तो डायूरेटिक से सीधा रिलेट करिएगा। ब्रीदिंग रेट आपको डायूरेटिक से रिलेट नहीं करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि ड्रग दैट इंक्रीजेज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्पाइरोनोलैक्टोन। स्पाइरोनोलैक्टोन किस क्लास की दवा है? अगर डायूरेटिक का क्लासिफिकेशन आपको पता है तो किस क्लास में ये आती हैं दवाएं? तो अगर यहाँ पे ये लिखा हो कि पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स तो राइट आंसर ये होगा। लेकिन पोटेशियम स्पेयरिंग लिखा हुआ है और साथ में अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट है, ये पोटेशियम स्पेयरिंग के अंदर अल्डोस्टेरॉन के कैटेगरी के अंदर आती है स्पाइरोनोलैक्टोन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, जैसे हमें पता है कि डायूरेटिक की दवाएं 4 टाइप की होती हैं, एक लूप डायूरेटिक, एक CAI कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, दूसरा फिर आती हैं कौन सी थायजाइड्स, उसके बाद आती हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। ठीक है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स में अल्डोस्टेरॉन, एक अल्डोस्टेरॉन होता है, एक रेनिन वाला सिस्टम होता है। तो अल्डोस्टेरॉन के अंदर जो दवा आती है उसे हम स्पाइरोनोलैक्टोन बोलते हैं। एक और दवा आती है इसके अंदर एप्लीरेनोन। ठीक है, एप्लीरेनोन भी एक दवा आती है जो कि एल्डोस्टेरॉन के अंदर ही आती है। अगर आपको क्लासिफिकेशन लर्न है तो आप आसानी से समझ सकते हो। तो क्लासिफिकेशन भाई मस्ट है, आप बहुत प्रैक्टिस करिए क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन अगर लर्न है तो आपका 60% सिलेबस कंप्लीट है।
केमिस्ट्री में 60% सिलेबस कंप्लीट अगर आपको केवल और केवल सारे क्लासिफिकेशन लर्न हो जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक बताया हूँ, लाइव क्लासेस भी लिया हूँ, वहाँ भी ध्यान दीजिए। कुछ हर वीडियोस में मैं हेल्प करना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा कुछ समझ में आए कि भाई चलो ऐसे याद कर सकते हो। सबका अपना अपना तरीका होता है, आपको ऐसे लर्न होता है या अपना तरीका भी आप बना सकते हो, तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4, स्पाइरोलेक्टोन एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, जो कि पोटेशियम स्पेयरिंग के अंडर आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। एसिटाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड अगर क्लासिफिक देखिए, सारे क्लासिफिकेशन के अंदर से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। एसिटाजोलामाइड कौन सा, किस टाइप की दवा है, किस कैटेगरी में, अगर आप ध्यान दोगे तो अगर आपको क्लासिफिकेशन याद है लूप डायरेटिक्स में, लूप डायरेटिक्स में ये दवा आती नहीं है, बिल्कुल आती है एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड ये CAI है, कार्बोनिक एनाइड्रेज इनहिबिटर के अंदर एसिटाजोलामाइड आती है। इसके साथ एल्डोस्टेरोन हम बता चुके हैं, स्पाइरोनोलैक्टोन, स्पाइरोनोलैक्टोन के साथ साथ एक और दवा आती है एप्लीरेनोन। ठीक है, एप्लीरेनोन। ऑस्मोटिक डायरेटिक में मैनिटॉल आती है, ग्लिसरॉल आता है, और भी दवाएं आती हैं, डबल एन है। ठीक है, इसके साथ साथ लूप डायरेटिक्स में हम फ्यूरोसिमाइड को ले सकते हैं। ठीक है, फ्यूरोसिमाइड होती है तो आईडी वाले, ठीक है, आईडी वाले, तो ऐसे दवाएं आप इस्तेमाल कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। तो भाई देखो क्लासिफिकेशन आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन आप लर्न कर लो, देखिए आपको सारी चीजें कितनी ईजी लगेंगी, आपको तब समझ में आएगा क्लासिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, इसका राइट आंसर CAI। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कौन सी रिंग, देखिए क्वेश्चन और आया, कौन सी रिंग प्रेजेंट है केमिकल स्ट्रक्चर, पिछले वाले स्ट्रक्चर में कौन सी रिंग प्रेजेंट थी, किसी को याद है? तो पिछले वाले स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो वहां पे क्या था, यहाँ पे N था, यहाँ पे ये था और ऐसा था, तो इसको हम बोलते थे पायरोलिडीन। ठीक है, पायरोलिडीन। लेकिन यहाँ पे एक रिंग है ऑक्सीजन लगा, वहीं मैं बताया था, अगर यहाँ ऑक्सीजन लग जाए तो इसको क्या बोलेंगे हम, N हटा के, तो इसको बोलेंगे हम फ्यूरान। ठीक है, ऑक्सीजन, अगर N हट के ऑक्सीजन लग गया तो फ्यूरॉन कहलाएगा। यहाँ पे अगर नाम देखोगे 4-chloro-2 फ्यूरॉन, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, फ्यूरॉन रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, यहाँ पे बेंजीन भी एक रिंग प्रेजेंट है, लेकिन ऑप्शन में बेंजीन नहीं है, तो फ्यूरॉन इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन सा डायरेटिक डेरिवेटिव है एंथ्रानिलिक एसिड का। इसमें कोई ऑप्शन, कोई ट्रिक नहीं है, कोई तुक्का नहीं है, तो इसका राइट आंसर ही है फ्यूरोसिमाइड। आप याद रखिएगा, फ्यूरोसिमाइड ही वो ड्रग है जो कि एंथ्रानिलिक एसिड से ही बना हुआ है। डेरिवेटिव मतलब उसमें हल्का फुल्का चेंजेस कर दें तो वो डेरिवेटिव बन जाता है उसका। तो फ्यूरोसिमाइड स्ट्रक्चर देखोगे, एंथ्रानिलिक एसिड का स्ट्रक्चर देखो तो हल्का फुल्का आपको सिमिलर दिखेगा, कहीं ना कहीं बस एक आध जगह चेंजेस होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। एल्डेक्टोन, ठीक है, देखिए फिर से मैंने ऐसा ही ब्रांड नेम उठाया जो कि आपके किसी ना किसी ड्रग से जरूर मिलेगा ऑप्शंस में। फ्यूरोसिमाइड कोई रिलेट ना। स्पाइरोलेक्टोन, हाँ लैक्टोन तो आ रहा है। ठीक है, तो एडेक्टोन कौन सा है, स्पाइरोलेक्टोन, लास्ट में टोन आ रहा है ना, तो ये राइट आंसर है। ठीक है, क्लोरथैलिडोन, एसिटाजोलामाइड नहीं। तो आप ऐसे ब्रांड नेम याद करो जो कि आपके स्ट्रक्चर से मिलते जुलते नाम हो। ठीक है, वही आपसे ब्रांड नेम पूछे जाएंगे। एक आध ब्रांड नेम आपको मिल जाएंगे ऐसे वैसे जो कि आपको थोड़ा सा रिलेट नहीं कर पाओगे, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही आपको पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। मैनिटॉल, जैसे मैंने पहले बताया पिछले कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने बताया कि मैनिटॉल एक ऑस्मेटिक डायरेटिक है। तो आपको क्लासिफिकेशन याद है ना, तो आप ये सब क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो ऑस्मेटिक डायरेटिक के अंदर मैनिटॉल आता है, ग्लिसरॉल आता है, और भी कई दवाएं आती हैं, तो ऑस्मेटिक डायरेटिक के अंदर ये दवाएं आती हैं। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट किसे बोलते हैं? ठीक है, एक होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक, एक सोडियम कार्बोनेट होता है, कुछ इस तरीके से लिखते हैं। एक सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को कुछ इस तरह लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सोडियम हटा दो तो क्या बचा, HCO3 कहीं दिख रहा है, तो ये कार्बोनेट भाई साहब है। ठीक, तो इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं केवल कार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट मतलब H आगे लग गया, तो इसलिए आप ऐसे याद रखिए, ये तो सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका रिकॉल कर सकते हो, कैसे हम याद करें। तो बाइकार्बोनेट HCO3- को बोलते हैं।
ठीक है, ये थोड़ा सा प्लेसिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई, H3 माइनस 3 नीचे होना चाहिए, ऊपर चला गया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ खत्म होता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 8 से। तो अगले वीडियो में मिलूंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 से। लेकिन उसके पहले अगर आपको प्रिपरेशन में दिक्कत हो रही है, प्रिपरेशन अगर आपको अभी तक नहीं हुआ, तो उदित फार्मेसी ऐप पे विजिट करिए। उदित फार्मेसी ऐप पे आपको काफ़ी सारी अवेलेबिलिटी हैं, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि उदित फार्मेसी ऐप पे आपको मिलता है डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के ऑल वीडियो लेक्चर क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस चलती हैं, लाइव क्लासेस चलती हैं, ई बुक पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज कराई जाती हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, लाइव चैट्स कराई जाते हैं। आपको हिंदी समझ में आता है, हिंदी में समझाया जाएगा, इंग्लिश समझ आता है तो इंग्लिश समझाया जाएगा। पांचों सब्जेक्ट डी फार्मा फर्स्ट ईयर के साथ साथ डी फार्मा सेकेंड ईयर के 6 सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है, आपको पूरा हेल्प किया जाता है। साथ में ये इसके जेन्युइन प्राइस कॉस्ट है 1499 में। इसके साथ साथ अगर आपको लाइव क्लासेस में दिक्कत है तो आप स्टडी मटेरियल मंगा सकते हो, लेकिन स्टडी मटेरियल बस आपको पास करने के लिए ही बनाया गया है कि आप पास हो सकते हो उससे। आप अच्छे मार्क्स लाना है तो आप लाइव क्लासेस को ही ज्वाइन करो। ठीक है, साथ में पांचों सब्जेक्ट थ्योरी मॉडल पेपर वहाँ पे अवेलेबल है, आप इसको परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन डिलीवरी, फ्री डिलीवरी है। इसके साथ साथ अगर आप डी फार्मा एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है यहाँ पे, एमसीक्यू सारे सब्जेक्ट का अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, अकॉर्डिंग पीसीआई सिलेबस सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, उदित फार्मेसी ऐप पे आपको अगर विजिट करना है तो कैसे करना है, तो 3 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर में जाओ, ये हमारा लोगो है, तो इस लोगो पे आप इंस्टॉल करो, अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करो, अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, और बस स्टार्ट हो जाओ उदित फार्मेसी। वेलकम टू उदित फार्मेसी। यहाँ पे अपने कोर्स परचेज करो। यहाँ पे आपको कोई भी इस बीच कोई दिक्कत आती है उदित फार्मेसी ऐप इंस्टॉल करने के बाद, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 9219303100। सुबह 8 से 6 बजे तक आपको पूरी सहायता की जाएगी। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 खत्म होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।